नमस्कार दोस्तों पूरे देश भर में आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि पिछले साल आईपीएल की विनिंग प्राइस मात्र 20 करोड़ रुपए थी और इस बार आईपीएल में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20 करोड़ और 24 करोड़ के अमाउंट में बिके हुए हैं। और वहीं बीसीसीआई के हिसाब से एक फ्रेंचाइजी ओनर को अपनी टीम पर एक आईपीएल सीजन में 200 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं, जिसमें उनके होटल एक्सपेंसेस, उनका ट्रैवल एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा सारा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। तो आखिरकार ये फ्रेंचाइजी ओनर कहां से इतना पैसा कमाते हैं कि वो 200 करोड़ रुपए एक सीजन में अपनी टीम के खिलाड़ियों पर खर्च करते हैं, जबकि जो आईपीएल का विनिंग प्राइस है वो मात्र 20 करोड़ रुपए है। तो एक बड़ी एक मिस्ट्री स्टोरी है कि आखिरकार आईपीएल में कमाई कैसे होती है और आखिर बीसीसीआई कैसे बैठे बैठे करोड़ों रुपए छाप रहा है और उन करोड़ों रुपए में से 50-50 की हिस्सेदारी आईपीएल ओनर को भी मिलती है, जो टीम्स के ओनर होते हैं, और बीसीसीआई भी 50% अपने पास रखता है। तो आखिरकार इसका बिजनेस मॉडल है क्या, आईपीएल किन किन चीजों से पैसा कमा के देता है बीसीसीआई और टीम्स ओनर को, इन चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों को आईपीएल मैच देखने के साथ साथ उसके बिजनेस मॉडल की भी नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आईपीएल आखिर शुरू कब हुआ और आखिर शुरू क्यों हुआ। दोस्तों 2007 टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो शॉर्ट फॉर्मेट था क्रिकेट का, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ लोगों के बीच, क्योंकि एक सर्टेन टाइम्स में लोगों को अपने प्लेयर की एबिलिटी का पता चल जाता था। इसी को देखते हुए दोस्तों उस समय जी इंटरटेनमेंट, जो आज जी चैनल्स को हैंडल करते हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में क्रिकेट लीग करके एक टी20, जिसमें उनका जो फॉर्मेट था उनने बनाया कि हर एक स्टेट से अपनी एक टीम होगी और उसमें खिलाड़ियों को ऑक्शन के जरिए ही खरीदा जाएगा। लेकिन दोस्तों इंडिया में आपको पता होगा कि जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो है बीसीसीआई, यानी कि बीसीसीआई क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, वही सारा इंडिया के अंदर जितना भी क्रिकेट होता है उस सबको कंट्रोल करती है, राजा यानी कि बीसीसीआई है। तो दोस्तों बीसीसीआई नहीं चाहता था कि इंडिया में उसके अलावा कोई दूसरी गवर्निंग बॉडी हो जो कि इंडिया में क्रिकेट को रन करे और क्रिकेट पर राज करे। तो इसी को देखते हुए दोस्तों 2007 में उन्होंने वो लीग तो स्टार्ट की, लेकिन वो लीग सफल नहीं हो पाई क्योंकि बीसीसीआई ने अपने जो खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों पर रोक लगा दी कि वो वहाँ जाके नहीं खेल सकते, और इसके लिए उन्होंने अपने जो खिलाड़ी थे उन सभी खिलाड़ियों की सैलरी में भी इजाफा कर दिया कि आप जाके वहाँ मत खेलिए, हम आपको एक्स्ट्रा पेजेस देंगे। दोस्तों बीसीसीआई को पता था कि ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है खिलाड़ियों को रोकने के लिए, आगे कहीं ना कहीं अगर पैसे का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके उस लीग में जाके खेल सकते हैं अगर पैसे का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। तो दोस्तों बीसीसीआई के उस समय के जो मौजूदा सेक्रेटरी थे ललित मोदी जी, और जो बीसीसीआई के उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलके दोस्तों एक प्लानिंग की। जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल फैटर्निटी में एक लीग काफ़ी फेमस है, इंग्लिश प्रीमियम लीग, जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है, वो काफ़ी फेमस लीग है। दोस्तों उसी से इंस्पायर होके और उसी को देखकर उस समय ललित मोदी जी द्वारा एक फैसला लिया जाता है कि इंडिया में भी इस तरीके की एक लीग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल जो भी प्लेयर हैं उन सब के कोलैबोरेशन करके एक लीग बनाएंगे जो कि इंडिया में मार्च से लेकर अप्रैल तक चलेगी, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो टी20 फॉर्मेट में ही होगा। दोस्तों बेसिकली इंग्लिश प्रीमियम लीग से इंस्पायर होकर शुरू हुई है आईपीएल, जिसका नाम इंडियन प्रीमियम लीग है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे और वो परफॉर्म करते थे इंडियन फैंस के सामने। तो इंडिया में काफ़ी तेज़ गति से वायरल हुआ क्योंकि दोस्तों इसमें सभी लोग शामिल थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी शामिल थे और देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल भी इसमें शामिल थे, इसमें नेता पॉलिटिशियन भी शामिल थे। तो एक मिक्सर बन के पूरी तरीके से पॉपुलर हो गया ये जो फॉर्मेट था गेम का, और ये इंडिया में काफ़ी तेज़ गति से फेमस हुआ आईपीएल। लोगों के बीच इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगी। मार्च और अप्रैल तो एक शुरुआत में ऐसा सीजन बन गया जब लोग सारा काम धंधा छोड़ के सिर्फ आईपीएल के बारे में बात करते थे और आईपीएल के मैचेस को वॉच करते थे। तो दोस्तों इसी सब चीज को देखते हुए ब्रांड भी इनमें इन्वॉल्व होने लगे, बड़े बड़े ब्रांड आईपीएल में इन्वॉल्व होने लगे और बीसीसीआई को मोटा पैसा देने लगे। तो इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स ओनर का कमाई का जरिया। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा जरिया है आईपीएल टीम्स ओनर्स और बीसीसीआई का कमाने का, वो है दोस्तों मीडिया राइट्स बेचकर। यानी कि दोस्तों आप आईपीएल किसी एक पर्टिकुलर चैनल में ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैनल में
आईपीएल मैचेस देख सकते हैं। उसके लिए उस पर्टिकुलर चैनल को उसके मीडिया राइट्स खरीदने पड़ते हैं बीसीसीआई से, तभी जाके वो आपको सारे आईपीएल मैचेस दिखा सकता है। तो दोस्तों शुरुआत में 2008 से लेके 2018 तक आपने देखा होगा कि सोनी नेटवर्क्स के पास आईपीएल के मीडिया राइट्स थे, जिसमें आप आईपीएल के सारे मैचेस देख सकते थे। उसके लिए दोस्तों सोनी ने बीसीसीआई को 8200 करोड़ रुपए पे किए थे उस राइट्स के वेजेस पे। तो दोस्तों उसके बाद 2018 से लेके 2023 तक अभी जो है स्टार इंडिया के पास आईपीएल के मीडिया राइट्स हैं। स्टार इंडिया यानी कि स्टार स्पोर्ट्स में आप देखते होंगे, स्पोर्ट्स से लेके काफ़ी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वही आईपीएल्स के अभी मीडिया राइट्स खरीदे हुए हैं और वही आपको सारे मैचेस दिखाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों उसने बीसीसीआई को 16,000 रुपये पे किए, यानी कि दुगना, जो 2008 से लेके 2018 तक 8,200 करोड़ रुपये में मीडिया राइट्स बिके थे, वहीं दोस्तों इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी आईपीएल की, तो ये 16,000 करोड़ रुपए में बिके। उसके बाद दोस्तों 2023 से लेके 2027 तक के जो मीडिया राइट्स हैं वो भी स्टार इंडिया के पास ही हैं, जिनको उनने 32,000 करोड़ रुपए देके खरीदा है। और वहीं जो इसके डिजिटल राइट्स हैं, यानी कि जो आपको डिजिटल स्ट्रीमिंग होती है आपके मोबाइल फोन्स पे या एप्स के माध्यम से, उसके जो मीडिया राइट्स है दोस्तों वो जियो द्वारा खरीदे गए हैं। जियो और अमेजोन का जो कोलैबोरेशन था, उनने इसको खरीदा हुआ है मीडिया राइट्स, और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों 48,000 करोड़ रुपए है। तो आप जितने के भी मीडिया राइट्स बिकते हैं, बीसीसीआई 50% उसमें से अपने पास रखता है और बाकी का 50% पैसा टीम्स ओनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि अगर 1,000 करोड़ के मीडिया राइट्स बिके हैं तो उसमें से 500 करोड़ बीसीसीआई अपने पास रखेगा, बाकी के 500 करोड़ तमाम टीम्स ओनर को बांट दिए जाएंगे जो भी 10 टीमों के मालिक हैं। तो इससे ही पहली जो कमाई होती है टीम्स ओनर की, यहीं से होती है, मीडिया राइट से, और एक बहुत बड़ी कमाई होती है। 32,000 करोड़ रुपये के अगर मीडिया राइट्स बिके हैं और 48,000 करोड़ के अगर सोशल मीडिया राइट्स बिके हैं, यानी कि जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग होगी उसके राइट्स बिके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में इनको पैसा वहां से मिलता है सिर्फ मीडिया राइट्स की बिकवाली से। इनकी दूसरी कमाई का जो जरिया है या दूसरा फैक्टर आईपीएल में इन्वॉल्व होता है पैसा कमाने का, वो होता है दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर। यानी कि आपने जब आईपीएल स्टार्ट हुआ होगा तो आपने सुना होगा कि ये डीएलएफ आईपीएल है, और उसके बाद आपने सुना होगा पेप्सी आईपीएल है, फिर बीबो आईपीएल, फिर ड्रीम आईपीएल, ऐसे तरीके से आपने सुना होगा। तो जो स्पेसिफिक नाम होता है आईपीएल के साथ जो जुड़ा रहता है, जैसे मौजूदा वक्त में टाटा आईपीएल है, तो ये जो कंपनी होती है, जो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं कंपनी के, ये इस नाम को ऐड करने के लिए काफ़ी करोड़ों में खर्च करते हैं। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस वक्त जो टाइटल स्पॉन्सर है टाटा, वो बीसीसीआई को हर साल 500 करोड़ रुपए पे करता है टाटा का नाम इन्वॉल्व करने के वेजेस पे, कि जो आप टाटा आईपीएल सुनते हैं उसका नाम लगाने के पीछे टाटा को 500 करोड़ रुपए पे करने होते हैं बीसीसीआई को, और बीसीसीआई उस 500 करोड़ में से दोस्तों 250 करोड़ अपने पास रखता है और बाकी का 250 करोड़ टीम्स ओनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ से भी टीम्स ओनर को भारी कमाई हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब आने वाले वक्त में 2024 से लेके जो आगे आएगा, जो नई बोली लगेगी दोस्तों, इसमें इसकी वैल्यू और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये टाटा का लास्ट ईयर है एज ए टाइटल स्पॉन्सर। इसके बाद नए टाइटल स्पॉन्सर उसमें ऐड हो सकते हैं, जैसे इससे पिछले वीवो था, वीवो टाटा से ज़्यादा पैसे पे करता था, लेकिन इंडिया चाइना इन्फ्लिक्ट के कारण वीवो को इससे हटना पड़ा डील से, और उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ टाटा। तो इसमें जो तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व है ये होता है दोस्तों, जो स्टेडियम्स होते हैं या जो लाइव मैच चल रहा होता है उसमें से जो टीम्स की कमाई होती है या जो टीम्स ओनर की कमाई होती है, बीसीसीआई की कमाई होती है। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा जो 2020 के बाद से जब आईपीएल चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि आईपीएल में हर 6 ओवर के बाद एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाता है, और इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, यानी कि सीएट टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो दोस्तों इसमें जो इन्वॉल्व है ब्रांड वो है सीएट, यानी कि जब भी टाइम आउट लिया जाएगा या तो कमेंटेटर के द्वारा एक स्पेसिफिक नाम लिया जाएगा, यानी कि सीएट टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोला जाएगा। तो उस नाम को बुलवाने के लिए बीसीसीआई सीएट से हर साल हर सीजन में 75 करोड़ रुपए लेता है। यानी कि आप सोच सकते हैं एक 2.5 मिनट के एड में अपना नाम बुलाने के लिए, एक 5 सेकंड के नाम बुलाने के लिए सीएट को, बीसीसीआई को 75 करोड़ रुपए पे करने होते हैं। और आपने आईपीएल में देखा होगा कि हर एक टीम का अपना एक होम ग्राउंड होता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का होम ग्राउंड है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का होम ग्राउंड है वानखेड़े, और बैंगलोर का होम ग्राउंड है चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो दोस्तों होम ग्राउंड में जितने भी फैंस आएंगे, जो इस टीम के फैंस होंगे या जो दूसरी टीम के भी फैंस होंगे, वो फैंस वहां आने के लिए उन्हें
लाजमी सी बात है कि टिकट खरीदना पड़ेगा। और टिकट की वैल्यू दोस्तों आईपीएल के टाइम पर काफ़ी हाई होती है। स्टार्टिंग प्राइस 1500 से स्टार्ट होता है और टिकट की वैल्यू 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये तक जाती है। तो अगर एक स्टेडियम की कैपेसिटी 50 से 60 हज़ार है तो लाजमी सी बात है 4 से 5 करोड़ रुपए उस टीम को इकट्ठा हो जाएंगे उस टीम के मालिक के पास। दोस्तों उस जो टिकट की वैल्यू होती है उसका भी शेयर होता है, यानी कि उसमें 20% स्टेट एसोसिएशन के पास जाता है। जिस स्टेट में वो मैच हो रहा है और उसका जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है उसके पास 20% उसका हिस्सा जाता है और बाकी बचा हुआ 80% उस टीम्स के ऑनर को जाता है जिसका वो होम ग्राउंड होता है। यानी तक तो होगी बीसीसीआई की कमाई और टीम्स ऑनर की जो इक्वल कमाई है। अब आगे की शुरुआत होती है देखो इंडिविजुअल कमाई की, यानी कि जो टीम्स ऑनर होते हैं या जो टीम होती है उसकी इंडिविजुअल कमाई आखिर कैसे होती है। ये तो बीसीसीआई पैसे देती है तो उस पर रन कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि बीसीसीआई ने अगर पैसा देना बंद कर दिया तो उनकी कमाई ठप हो जाएगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक जो टीम होती है, स्पेसिफिक जो टीम होती है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर कमाई का जरिया होता है जिससे वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करती है और अपने तमाम एक्सपेंसेस उससे निकालती है। दोस्तों उसमें सबसे पहला नंबर आता है टीम की जर्सी। यानी कि आप जब किसी भी टीम की जर्सी को गौर से देखें तो उनकी जर्सी का कोई ऐसा कोना नहीं छूटेगा जहां आपकी नजर पड़े और वहां कोई ब्रांड इन्वॉल्व ना हो। यानी कि अगर आप उनकी कैप में देखेंगे तो वहां भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट होगा और अगर आप उनकी जर्सी में भी देखेंगे वहां तमाम स्पॉन्सर मिलेंगे। आप उनकी पैंट में देखेंगे तो उसमें भी तमाम स्पॉन्सर मिलेंगे, उनके हेलमेट में स्पॉन्सर मिलते हैं। तो वो जो स्पॉन्सरशिप होती है दोस्तों उसका सारा पैसा टीम्स के ऑनर के पास जाता है, उस खिलाड़ी को नहीं मिलता बल्कि उसके टीम्स के ऑनर के पास जाता है। क्योंकि उस टीम में 24 से 25 खिलाड़ी होते हैं तो जब भी वो ड्रेस पहनते हैं वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस ड्रेस के माध्यम से, तो उसका जो पैसा होता है ब्रांड को पे करना होता है टीम्स ऑनर को। बाकी दोस्तों जो टीम्स होती हैं वो अपनी मर्चेंडाइज को भी सेल करके वहां से पैसा निकाल लेती है। मर्चेंडाइज में अपनी कैप सेल करती है, अपनी ड्रेसेस सेल करती हैं, की रिंग्स वगैरह या मोबाइल कवर वगैरह तमाम चीज़ें होती है जो एक टीम सेल करके भी अपनी मर्चेंडाइज को वहां से पैसा बना लेती है। वहीं आपने देखा होगा दोस्तों आईपीएल शुरू होने से पहले या आईपीएल के बीच में जो टीम्स होती हैं वो किसी ब्रांड का पर्टिकुलर ऐड कर रही होती हैं अपनी टीम की जर्सी पहन के। यानी कि अगर कोई भी टीम अपनी टीम की जर्सी पहन के ऐड करती है, कोई भी खिलाड़ी टीम की जर्सी पहन के ऐड करता है तो उसका पैसा भी टीम्स ऑनर के पास ही जाता है, ना कि उस खिलाड़ी के पास। जो भी टीम अपनी टीम की जर्सी पहन के ऐड करेगी तो उसका सारा जो रेवेन्यू होगा वो टीम्स ऑनर के पास जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी ब्रांड इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर टीम को स्पॉन्सर करते हैं और उनसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो यही सारे जरिए हैं एक टीम्स ऑनर को आईपीएल के द्वारा कमाई करने के और बीसीसीआई को कमाई करने के। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई इन सब का सेंट्रल होता है, यानी कि इन सब की डोर जो होती है वो बीसीसीआई के हाथ में होती है और बीसीसीआई ने अपने हिसाब से नचाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये टीम्स ऑनर जितना भी आईपीएल से कमाते हैं उसमें से 20% फिर से उनको बीसीसीआई को देना पड़ता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई कैसे ऊपर की मलाई खा जाता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली या आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का जो कंटेंट है वो आपके बीच में लाता हूँ जिससे आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो और आपको जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उनके बारे में आसानी से जानने का मौका मिले। दोस्तों धन्यवाद।